A very good day to all of you. This is your mentor Shivam sir. Welcome to Career Achievers YouTube channel. So before starting this video, please like and चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस अप बेल आइकन. सो मैं पिछले रील्स पे बोला था इस बार IBPS क्लर्क के वैकेंसी 10,000 से ऊपर रहने वाला है. जी हाँ, फाइनली कल रात को IBPS क्लर्क 2026-27 का वैकेंसी आउट हो चुका है. सो इस बार वैकेंसी कितना आया है? 10,277. 10,277. ये इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छा वैकेंसी है. और IBPS का प्रीवियस ट्रेंडिंग देखा गया तो IBPS क्लर्क का जो वैकेंसी डिक्लेयर होता है इनिशियल स्टेज पे वो बाद में जाके इंक्रीज़ होता है. ठीक है, तो ये लगभग 12,000 के आसपास इंक्रीज़ होने का चांसेस है. ओके, तो अभी थोड़ा देख लेते हैं हम लोगों का वेस्ट बंगाल पे कितना वैकेंसी दिया है. वेस्ट बंगाल और अदर वेस्ट बंगाल का एडजेसेंट स्टेट जो है वहाँ पर कितना कितना वैकेंसी डिक्लेयर हुआ है. चलिए, तो ये तो भाई रूल्स आ गया. आज से मतलब 1 अगस्त से फॉर्म फिलअप चालू होगा, 21 अगस्त तक फॉर्म फिलअप चलेगा. सब कुछ यहाँ पर रूल्स वगैरह है. और इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा अक्टूबर पे, मतलब हाथ में लगभग 2 महीने के आसपास तुम लोग को टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए. और ऑनलाइन मेंस होगा नवंबर पे. ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा मार्च 2026 पे. ठीक है, अभी चलिए देख लेते हैं कहाँ पर कैसा टाइप का वैकेंसी डिक्लेयर हुआ है. और फॉर्म फिलअप का अमाउंट भी बोल देता हूँ. फॉर्म फिलअप का इस बार अमाउंट कितना है? फॉर्म फिलअप का अमाउंट है 850 रुपये जनरल लोगों के लिए. ठीक है, जनरल के लिए 850 एंड ST/SC के लिए 175. ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इस बार बताया गया है. और सैलरी भी बहुत अच्छा है. कितना सैलरी प्रोवाइड कर रहा है? सब कुछ मिला के 64,480 रुपीज़. ठीक है, ये लगभग ठीक ठाक ही सैलरी है. बहुत ही अच्छा सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके बाद यहाँ पर देखा गया वैकेंसी का अपडेट कितना है, तो चलिए देख लेते हैं. बहुत नीचे गिवन है इस बार. ओ हाँ, थोड़ा बात कर लेते हैं. एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? प्रीलिम्स एग्जाम पे इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा. तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मिनट्स 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स के. और सेक्शनल टाइमिंग रहेगा 20 मिनट. 20 मिनट में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा. और सेम लाइक एज द क्वांट्स 20 मिनट में कितना क्वेश्चन होगा? 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए. एंड सेम लाइक एज द रीजनिंग 20 मिनट्स पे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स में. मतलब कुल मिला के 1 घंटे का पेपर है. और हर सेक्शन पे 20 मिनट के सेक्शनल टाइमिंग है. ठीक है, मतलब 20 मिनट खत्म हो गया तो नेक्स्ट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा. ठीक है, ऐसा टाइप का पेपर है. कोई कॉम्पोजिट टाइम SSC CGL टाइप का यहाँ पर नहीं है. ठीक है, और प्रीलिम्स होने के ठीक 40 डेज़ के अंदर प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होता है. और प्रीलिम्स का रिजल्ट का डिक्लेयर होने के 2 दिन के अंदर ही आता है मेंस के एडमिट कार्ड. ठीक है, मेंस एडमिट चला आता है. और मेंस एडमिट के ठीक 10 दिन के अंदर होता है मेंस एग्ज़ाम. ठीक है, तो यहाँ पर मेंस पे थोड़ा इस बार चेंजेस दिखाया गया है. ये वाला मेंस का पैटर्न थोड़ा IBPS PO पैटर्न का तरह हो रहा है. इस बार हम लोग देख रहे थे IBPS PO पे भी थोड़ा मेंस में चेंजेस हुआ है. तो क्या है? सेम है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं. जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा. जनरल इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जनरल अवेयरनेस में पिछले साल पे था 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, लेकिन इस बार थोड़ा क्वेश्चन का क्वांटिटी कम कर दिया. 40 क्वेश्चन 50 नंबर का कर दिया. ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन 1 और 2 नंबर का भी रहेगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? जनरल इंग्लिश सेम है पिछले साल की तरह 40 क्वेश्चन 40 में, तो इस पर कोई चेंजेस नहीं दिखाया गया. लेकिन रीजनिंग पे पिछले साल पे था 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का. 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का था, लेकिन इस बार क्या कर दिया? 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का कर दिया. ठीक है, थोड़ा इस बार यहाँ पर क्वेश्चन का क्वांटिटी कम है. और मैथ्स पे था 50 क्वेश्चन 50 नंबर का था पिछले साल, लेकिन इस बार 35 क्वेश्चन 50 नंबर कर दिया. मतलब कुल मिलाकर पिछले साल 190 क्वेश्चन था 200 नंबर का, लेकिन इस बार वो क्वेश्चन का क्वांटिटी कमा के 155 क्वेश्चन 200 नंबर. मतलब क्वांटिटी कम, क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा. मतलब कुछ क्वेश्चन 1 और 2 नंबर का भी रहेगा. ठीक है, और हर एक सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइम भी अलॉट किया गया. जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट गया है. उसके बाद जनरल इंग्लिश के लिए 35, रीजनिंग के लिए 30 पता, क्वांट्स के लिए 30. ठीक है, और ये होता है भाई. मैं आफ्टर वीडियो में लिंक भी दे दूंगा. तुम लोग टेलीग्राम से ये जो भी सोर्सेज से वहाँ से डाउनलोड कर लेना. ये जो जगह से तुम फॉर्म भरोगे वो जगह का तुमको पहले तो बात लैंग्वेज आना चाहिए. ठीक है, जो जगह का जो जोन के लिए फॉर्म भरोगे उस जोन का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए. यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का यहाँ पर लिस्ट है कौन कौन जगह का कौन कौन लोकल लैंग्वेज है. ऐसा होता है कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट का प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई होता है, लेकिन आफ्टर मेंस क्वालिफाई के बाद LPT होता है. LPT में इन द केस तुम लोकल लैंग्वेज नहीं आया तो तुमको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो जो जगह के लिए फॉर्म भरोगे, जैसे कि अंडमान निकोबार में इंग्लिश हिंदी है, मतलब इंग्लिश और हिंदी तुमको प्रॉपर्ली आना चाहिए। ठीक है,
बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब ऐसे करके फॉर्म भर देता है और जब मेंस क्वालिफाई होने के बाद क्या करते हैं, एलबीटी देना चाहते हैं, तब उसको पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आता है, उसके लिए उसका डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और एक चीज़, तुम जो जगह के लिए, जो जोन के लिए फॉर्म भरोगे, अच्छे करके सुन लेना, जो जोन के लिए फॉर्म भरोगे उस जोन पे जाके तुमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो तुम बिहार से फॉर्म भरे, तो तुमको बिहार जाके ही प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा देख लेता हूँ। वैकेंसी का अपडेट यहाँ पर बहुत नीचे की बना है, चलो थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर बंगाल पे कितना वैकेंसी इस बार डिक्लेयर किया गया है। बंगाल पे इस बार है, लास्ट में होगा बिकॉज डब्लू एकदम लास्ट पे रहता है। अच्छा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पे इस बार वैकेंसी कितना है? वेस्ट बंगाल पे इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने जनरल लोगों को 17, बैंक ऑफ इंडिया 13, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र 13, उसके बाद कनाडा बैंक 35, सेंट्रल बैंक 67, इंडियन ओवरसीज 3, पंजाब एंड सिंध 3, और जो कौन अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ये सब बाद में जाकर रिपोर्ट होगा, ठीक है, देख के मत घबराइए, ये रिपोर्ट होता है, ठीक है, बाद में। एंड यूनियन बैंक भी, यूको बैंक भी रिपोर्ट नहीं किया, बाद में जाकर रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और यूनियन बैंक में 12 वैकेंसी सिर्फ, तो कुल मिला के जनरल लोगों का कितना आया है? 7 वैकेंसी, सॉरी, जनरल लोगों का कुल मिला के आया 226 वैकेंसी, ठीक है। और कुल मिला के कितना वैकेंसी डिक्लेयर हुआ इस बार वेस्ट बंगाल से? 540, ठीक है। ये मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, लेकिन उतना मतलब खास भी नहीं बोलूँगा, लेकिन एश्योर हम लोग जानते हैं आफ्टर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बाद ये वैकेंसी थोड़ा करके इंक्रीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर डरने के बाद कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर एग्जाम सेंटर से, जैसे कि बंगाल का कहाँ पर है, यहाँ पर सब कुछ बोल देगा। वेस्ट बंगाल का कहाँ पर सेंटर है? आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी, सिलीगुड़ी, ठीक है। तो अच्छा करके प्रिपरेशन कीजिए, और जो लैंग्वेज आप लोगों को आना चाहिए ये लैंग्वेज आप लोग देख लीजिए। मैं बोला था विदाउट लैंग्वेज आपका एलपीटी कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। सो चलिए अच्छे करके प्रिपरेशन कीजिए, और हम लोगों का बहुत जल्द 16 अगस्त से फाउंडेशन बैच चालू हो रहा है आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क का फाउंडेशन बैच चालू हो रहा है। आप लोग नीचे जो मतलब नंबर गिवन है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट करने के बाद हम लोग का जो ये कोर्स बहुत मिनिमम प्राइस से हम लोग चालू किए हैं, ये कोर्स पे आप लोग काइंडली एनरोल हो जाइए, और आपका जो मतलब जो ड्रीम है आईबीपीएस क्लर्क 2026-27 का, वो ड्रीम काइंडली फुलफिल कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।